भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूंगा भगवान बिरसा मुंडा, आप कहिए अमर रहे, अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। बिहार के राज्यपाल श्रीमान राजेंद्र अर्लेकर जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी जुएल ओरांव जी, जीतन राम मांझी जी, गिरिराज सिंह जी, चिराग पासवान जी, दुर्गादास उइके जी, और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच बिरसा मुंडा जी के परिवार के वंशज, वैसे आज उनके यहां बहुत बड़ी पूजा होती है, परिवार के अन्य सदस्य सब पूजा में व्यस्त है, उसके बावजूद भी बुधाराम मुंडा जी हमारे बीच आए। इतना ही हमारा सौभाग्य है कि सिद्धो कान्हो जी के वंशज मंडल मुर्मू जी भी हमारे साथ है। और मेरे लिए खुशी की बात है कि आज अगर मैं कहूं कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, उसमें आज अगर कोई सबसे वरिष्ठ नेता है तो वो हमारे करिया मुंडा जी है। कभी लोकसभा के डिप्टी स्पीकर रहे, पद्म विभूषण से विभूषित है, और आज भी हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। और जैसे हमारे जुआल ओराम जी ने कहा कि वो मेरे लिए पितृतुल्य है, ऐसे वरिष्ठ करिया मुंडा जी आज विशेष रूप से झारखंड से यहां पधारे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री मेरे मित्र भाई विजय कुमार सिन्हा जी, भाई सम्राट चौधरी जी, बिहार सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि, देश के कोने कोने से जुड़े सभी महानुभाव और जमुई के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज देश के अनेक मुख्यमंत्री, अनेक राज्यपाल, अनेक राज्यों के मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री हिंदुस्तान के अलग अलग जिलों में बहुत बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें वो मौजूद है। मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं और वर्चुअली हमारे साथ जुड़े देश के करोड़ों करोड़ों मेरे आदिवासी भाई बहनों को भी मैं यहां से प्रणाम करता हूं। गीत दौर दुर्गा माई बाबा धनेश्वर नाथ के इस पवित्र धरती के नमन कर ही भगवान महावीर के ही जन्मभूमि पर अपने सबके अभिनंदन कर ही आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली है, और आज गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व भी है। मैं सभी देशवासियों को इन पर्वों की बधाई देता हूं। आज का दिन हर देशवासी के लिए एक और वजह से ऐतिहासिक है। आज भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती है, राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस है। मैं सभी देशवासियों को और खास तौर पर अपने आदिवासी भाई बहनों को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई देता हूं।
मुझे बताया गया है कि इन पर्वों से पहले जम्मू में पिछले 2-3 दिन बहुत बड़े पैमाने पर यहां के लोगों ने स्वच्छता का अभियान चलाया है। प्रशासन के लोग, उन्होंने भी स्वच्छता के अभियान का नेतृत्व किया। हमारे विजय जी तो यहां डेरा डाल करके बैठे थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी स्वच्छता का बहुत बड़ा अभियान चलाया। यहां के नागरिकों ने, युवकों ने, माताओं बहनों ने, खुद ने भी इसको आगे बढ़ाया। इस विशेष प्रयास के लिए मैं जमुई के लोगों की भी बहुत बहुत सराहना करता हूं। साथियों, पिछले वर्ष आज के दिन मैं धरती आबा बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू में था। आज उस धरती पर आया हूं जिसने शहीद तिलका मांझी का शौर्य देखा है। लेकिन इस बार का ये आयोजन और भी खास है। आज से पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उत्सव शुरू हो रहे हैं। ये कार्यक्रम अगले 1 साल तक चलेगा। मुझे खुशी है कि आज देश के सैकड़ों जिलों के करीब 1 करोड़ लोग, जरा जमुई के लोग गर्व करिए, ये जमुई के लोगों के लिए गर्व का दिन है। आज देश के 1 करोड़ लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, जमुई से जुड़े हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। अभी मुझे यहां भगवान बिरसा मुंडा के वंशज श्री बुधराम मुंडा जी का भी स्वागत सत्कार करने का सौभाग्य मिला है। सिद्धो कान्हो जी के वंशज श्री मंडल मुर्मू जी का भी मुझे कुछ दिन पहले ही सत्कार करने का सौभाग्य मिला था। उनकी उपस्थिति से इस आयोजन की शोभा और बढ़ गई है। साथियों, धरती आबा बिरसा मुंडा के इस भव्य स्मरण के बीच आज 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए करीब 1.5 लाख पक्के घरों के स्वीकृति पत्र है। आदिवासी बच्चों का भविष्य संवारने वाले स्कूल है, हॉस्टल है, आदिवासी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आदिवासी क्षेत्रों को जोड़ने वाली सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें हैं, आदिवासी संस्कृति को समर्पित म्यूजियम है, रिसर्च सेंटर है। आज 11,000 से अधिक आदिवासी परिवारों का अपने नए घर में देव दीपावली के दिन गृह प्रवेश भी हो रहा है। मैं सभी जनजातीय परिवारजनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जब हम जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, आज जब हम जनजातीय गौरव वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, तब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि इस आयोजन की आवश्यकता क्यों हुई। ये इतिहास के
एक बहुत बड़े अन्याय को दूर करने का एक ईमानदार प्रयास है। आजादी के बाद आदिवासी समाज के योगदान को इतिहास में वो स्थान नहीं दिया गया जिसका मेरा आदिवासी समाज हकदार था। आदिवासी समाज वो है जिसने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया। आदिवासी समाज वो है जिसने भारत की संस्कृति और आजादी की रक्षा के लिए सैकड़ों वर्षों की लड़ाई को नेतृत्व दिया। लेकिन आजादी के बाद के दशकों में आदिवासी इतिहास के इस अनमोल योगदान को मिटाने की कोशिशें की गई। इसके पीछे भी स्वार्थ भरी राजनीति थी। राजनीति ये कि भारत की आजादी के लिए सिर्फ एक ही दल को श्रेय दिया जाए, लेकिन अगर एक ही दल, एक ही परिवार ने आजादी दिलाई तो भगवान बिरसा मुंडा का उल गुलान आंदोलन क्यों हुआ था? संथाल क्रांति क्या थी? कोल क्रांति क्या थी? क्या हम महाराणा प्रताप के साथी उन रणबांकुरे भीलों को भूल सकते हैं क्या? कौन भूल सकता है सह्याद्री के घने जंगलों में छत्रपति शिवाजी महाराज को ताकत देने वाले जनजातीय भाई बहनों को?